मिस्र की खूबसूरत पत्थर दिल मलिका। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, ये कहानी है एक कदीम मिस्री शहर की जहाँ एक खूबसूरत मलिका रहती थी जिसका नाम मलिका सारा था, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दूर दराज की रियासतों में भी जानी जाती थी। मलिका का दिल पत्थर की तरह सख्त था। इसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ अकेलापन और तन्हाई का साथ था। इसकी आंखों में कभी खुशी की एक किरण तक नहीं चमकी थी। वो लोहे की मुट्ठी के साथ सल्तनत में हुकूमत करती थी। लोग उसे जालिम और सख्त दिल कहते थे, चुनांचे इसकी संग दिली की दास्तानें लोगों के दरमियान फैल गई थी। हालांकि बात इसके बरक्स थी। मलिका सारा वाकई मजबूत हुक्मरान थी, मगर अंदरूनी तौर पर वो बहुत उदास और खौफजदा रहती थी, क्योंकि कुछ साल कबल मलिका ने अपने प्यारे शौहर यानी बादशाह को एक जंग में खो दिया था, और उस वाकये के बाद इसने अपने दिल को हमेशा के लिए बंद कर लिया था। रियाया चाहती थी कि मलिका खुश और खुर्रम और मुस्कुराती हुई नजर आए, मगर वो हमेशा बहुत सख्त और गुस्से में रहती थी। एक दिन एक नौजवान खूबसूरत शहजादा इस रियासत में आया, जो एक खूबसूरत और खूबसूरत हमसफर की तलाश में था। इसका आमून आमून था। वो नर्म और मेहरबान शख्सियत रखता था। एक दिन शहजादे आमून ने रियासत में घूमते हुए मलिका को देखा तो मलिका की खूबसूरती ने शहजादे को मुतासिर किया। वो इस पर फरेफ्ता हो गया। उसने मलिका को पैगाम भेजा कि वो इससे मिलना चाहता है, लेकिन मलिका ने इसका पैगाम नजरअंदाज कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद जब मलिका ने शहजादे की बहादुरी, नरम दिली और खूबसूरत शायरी के किस्से सुने तो वो सोचने लगी कि इसमें कोई तो खास बात है। लिहाजा मलिका ने शहजादे से मिलने का फैसला किया और इसे दरबार में मिलने के लिए पैगाम भिजवाया। जब शहजादा महल में आया तो मलिका ने शहजादे आमून को शायरी सुनाने के लिए कहा। शहजादे ने अपनी शायरी के जरिए मलिका से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। काफी दिन शहजादे की शायरी सुनने के बाद मलिका अपने दिल में शहजादे के लिए नरम गोशा महसूस करने लगी। आखिरकार शहजादे की शायरी और मोहब्बत ने मलिका के दिल को पिघला दिया और वो शहजादे से मोहब्बत करने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरे, शहजादे की बेलोस मोहब्बत और खूबसूरत शायरी ने मलिका के दिल को हिला कर रख दिया। वो शहजादे की बेमौका मेहरबानियों से पुरजोश हो गई और बरसों बाद इसका पत्थर दिल नरम होने लगा। इसे उम्मीद और खुशी की एक लहर महसूस हुई जिसे वो काफी अरसे से भूल चुकी थी। आहम हर कोई मलिका के बदलते हुए रवैये से खुश नहीं था। मलिका के चालाक व अय्यार जादूगर ने तवील अरसे से अपने जादू से इसके जज्बात में हीरा फेरी कर रखी थी। जादूगर को मलिका पर अपना असर खो जाने का खदशा जाहिर हुआ। रा ने मलिका सारा और शहजादे आमून के दरमियान उभरते हुए ताल्लुकात को सबूताज करने का एक मकरू मंसूबा बनाया। लिहाजा रा नामी जादूगर के जादू और हीरा फेरी की वजह से उनके ताल्लुकात में मुश्किलें आ गईं। एक रात जब सब सो रहे थे, रा ने अपने सिया जादू का इस्तेमाल करते हुए मलिका को शहजादे के खिलाफ बहकाया। उसने मलिका के ख्वाबों में झूठ बोला, इसके दिल में शक व शुबहात और खौफ भर दिया। घबराहट और खौफ से मलिका सारा नींद से जागी तो उसके दिल में शहजादे के लिए मोहब्बत के बरक्स नफरत जाहिर हो रही थी। अगली सुबह उदासी और उलझनों से भरी हुई मलिका सारा ने नफरत भरे दिल के साथ शहजादे आमून का सामना किया। इस पर रा के जादुई असर की बुनियाद पर गद्दारी का इल्जाम लगाया। मलिका ने शहजादे से कहा कि वो इसे धोखा दे रहा है, लिहाजा वो महल से निकल जाए। शहजादे ने मलिका को समझाने की बहुत कोशिश की कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मलिका ने शहजादे का यकीन नहीं किया और इसे महल से निकाल दिया। इस वाकये ने मलिका के दिल को और भी ज्यादा सख्त बना दिया। उसने मोहब्बत और भरोसे की बजाय बदएतिमादी और नफरत को महसूस किया। शहजादा आमून ने जादूगर की चाल को समझते हुए एक नेक सीरत अक्लमंद बुजुर्ग की मदद लेने का फैसला किया, जो रा के जादुई फरेबकारी तरीकों से वाकिफ थे। रात के आखिरी हिस्से में शहजादा आमून इस नेक बंदे के पास जाता है और अब तक का सारा माजरा बयान करता है। वो बुजुर्ग सारा किस्सा सुनकर शहजादे आमून की मदद करने का वादा करते। लिहाजा वो दोनों मिलकर मलिका सारा पर जादूगर की गिरफ्त को तोड़ने और सल्तनत में अमन बहाल करने का मंसूबा बनाते। एक चांदनी रात में आमून और अक्लमंद बुजुर्ग ने एक जादुई जंग में रा का मुकाबला किया। एक जबरदस्त शोबदाबाजी के बाद जादूगर का जादुई घमंड सच्चाई की रोशनी में चिकनाचूर हो गया और उसकी सारी तारीख ताकतें खत्म हो गई। मलिका सारा जादुई जंग का सारा मंजर देख रही थी। इसका दिल मोहब्बत और नफरत के दरमियान जोर जोर से धड़कने लगता है। जैसे जैसे रा के जादू का असर कम होता गया, मलिका सारा अपने पत्थर दिल को हल्का महसूस करती गई। मलिका शहजादा आमून की आंखों में अपने लिए सच्चाई, हकीकी मोहब्बत और फिक्र देखती है। मलिका सारा नदामत और आंसुओं के साथ अपनी बेएतमादी के लिए मुआफी मांगती है।
शहजादा मोहब्बत भरे जज्बात के साथ मलिका को अपनी आगोश में ले लेता है। आखिरकार वो अपने खौफ और नफरत को छोड़ देती है। एक बार फिर शहजादे आमून और मलिका सारा के दरमियान मोहब्बत और अमन का दौर आता है। रा के जादुई मंसूबे का पर्दाफाश हो जाता है और मलिका की संगदिली खत्म हो जाती है। शहजादा आमून और मलिका सारा रियाया के सामने रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम होता है जिसमें सारी रियासत को मदऊ किया जाता है। बादशाही मलिका की नई तब्दीली और शफ़क़त पर खुश होती है। मलिका सारा और शहजादे आमून का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया, जिससे रियासत में खुशहाली आती है। एक बार फिर पत्थर दिल मलिका को दोबारा मोहब्बत और खुशी मिल जाती है। शहजादे आमून ने यह साबित किया कि सख्त से सख्त दिल भी रहमदिली और मोहब्बत के सही लम्स से पिघल सकता है। इस कहानी से ये सबक सीखा जा सकता है कि हकीकत की रोशनी में झूठ के साए दूर हो जाते हैं और मोहब्बत और शफ़क़त की कदर वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुतासिर कुन लगी हो तो बराह करम सब्सक्राइब और लाइक करें, दोस्तों और कुंबा के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह की हिकमत आपकी रहनुमाई करे।